नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस समय जो सभी सपा कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है, जो इस समय सभी सपा नेता कार्यकर्ताओं, सभी सांसद जो कि सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह-जगह जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यह उन सभी छात्रों के हित के लिए, जो छात्र जो कि दिल्ली में जंतर मंतर पर करीब 20 दिनों से जो सोनम वांगचुक ने जो अनशन जारी किया था, जिनको कि दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर चली जाती है। सोनम वांगचुक को वापस लाने के लिए जितने भी छात्र संगठन के लोग थे, जितने भी युवा छात्र वहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और वह लोग सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल नेट की पेपर लीक को लेकर सभी छात्रों का जो भविष्य अंधेरे में गया था, जिसमें कि कितने छात्रों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और न जाने कई लाख कई करोड़ छात्राओं का जो भविष्य अंधेरे में गया था, जिनका भविष्य खराब हुआ था, इन सभी से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए जो सोनम वांगचुक ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, जो वहां पर वह अनशन जारी किए थे, 19 से 20 दिन का वह अनशन, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस उनको आती और जबरदस्ती लेकर चली जाती है। अब उन्हीं को वापस लाने के लिए सभी छात्र वहाँ पर इकट्ठा होकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इन छात्रों की जो मांगे रहती हैं सोनम वांगचुक को वापस लाने की, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, इन सभी मांग को न सुनते हुए, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए सरकार जो उन सभी पर लाठियां चलाती है, सभी को मारा पीटा जाता है। सभी युवाओं के साथ वाटर टैंक का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, न जाने कई तरीके सरकार अपना रही है वहां से सभी छात्रों का भीड़ हटाने के लिए। लेकिन दिल्ली में सभी विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, सभी के साथ-साथ कॉकरोच पार्टी भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारी मात्रा में पहुंच चुकी है और उस संख्या को देखकर वहां पर जितने लोगों का भीड़ हुजूम इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के जंतर-मंतर पर, इसको देखकर यह लग रहा है कि अभी भी इंसानियत है, अभी भी दिल्ली की जनता है और वह यह सोच समझ रही है कि किस तरीके से छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, जिसको देखकर सपा के सभी नेता कार्यकर्ता और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यह दिल्ली नहीं पहुंच सकते तो लखनऊ में ही अपना प्रदर्शन जारी कर देते हैं, जिस पर भी पुलिस लाठीचार्ज करती है उन सभी को रोकने के लिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट आता है कि दिल्ली में सभी छात्रों का साथ देने के लिए जब सपा सांसद डिंपल यादव वहां पहुंचती हैं अपने सभी सांसदों के साथ, वहां पर इकरा हसन, धर्मेंद्र यादव, सभी के साथ जब डिंपल यादव वहां पहुंचती हैं और वह सांसद तक मार्च करती हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर चीट किया जा रहा है, इन सभी को लेकर जो कुछ भी उस प्रदर्शन में नारे लगाए जाते हैं, सरकार के इस्तीफे को लेकर भी मांग की जाती है, इसमें डिंपल यादव सभी का साथ देती हैं। लेकिन उसी समय डिंपल यादव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि उनके हाथ में चोटें भी आ जाती हैं और यही नहीं, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी उनकी कर ली जाती है। इसी से सपा के सभी कार्यकर्ता बौखलाए रहते हैं और लखनऊ में वह धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि लखनऊ में भी पुलिस उन सभी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है। तो क्या जो दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कर रहे थे सभी छात्रों के हित के लिए, जितने भी विपक्ष की सभी पार्टियां वहां पहुंचकर उनका सपोर्ट कर रही थी, जितने भी छात्र सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहे थे, क्या यह सब कुछ गलत है? क्या देश में बैठी सरकार इन सभी को नजरअंदाज करते हुए केवल अपने फायदे के लिए गद्दी पर बैठी हुई है? डिंपल यादव की गिरफ्तारी के बाद से अखिलेश यादव भी भड़के हुए नजर आते हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने भी बहुत कुछ अपनी बातों को रखा कि यूपी में किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कुछ भी चल रहा था, उन्होंने सब बातों को जनता के सामने रखा और अखिलेश यादव भी उन सभी छात्रों का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही खुलकर उन सभी छात्राओं का, सोनम वांगचुक का जो कि छात्रों के हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सभी का साथ समाजवादी पार्टी खुलकर दे रही है शुरू से लेकर अब तक। तो देखना ये है कि
जो एक बात सोशल मीडिया में चल रही है, कुछ दिन पहले सपा की तरफ से ही यह बात उठी थी कि जो माता है और जो पिता है वह इन सभी बच्चों का दुख और दर्द समझ पा रहे हैं। बाकी तो सरकार कैसी बैठी है ये आप सबको पता ही होगा, और सरकार की क्या मानसिकता है, सरकार के कितनी परिवार हैं, वह परिवारों का दर्द किस हद तक समझ सकते हैं, ये आप बखूबी जान सकते हैं। आपको इशारा काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार बैठी है, हमारे भारत देश में कैसी सरकार बैठी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यह लोग बच्चों का दुःख, दर्द, तकलीफ़ क्या ही समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से डिम्पल यादव वहाँ पहुँचती हैं और सभी छात्रों के प्रति जो उनकी संवेदनाएँ रहती हैं, उन सभी को देखते हुए डिम्पल यादव की आँखों में आँसू तक आ जाते हैं। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, ये रुक जाएगा? क्या आपको लगता है कि सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है? अब तक जितनी भी सरकार गिरी है, इसमें सरकार को शर्म नाम की कोई भी चीज़ अब तक देखने को नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि इन सब में विपक्ष की जीत होगी या फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? आप छात्रों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक के प्रदर्शन अनशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो सपाइयों के साथ, जो सपा सांसद डिम्पल यादव के साथ दिल्ली में हुआ, इन सभी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से और दिल्ली सरकार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।